सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आज हमारी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 7.5 HP पावर टिलर के बारे में। इस पावर टिलर की क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं और हमारे किसान भाइयों के क्या काम में आने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं अभी दोस्तों आज आप पहुँचा हूँ AVS इंटरनेशनल पलवल हरियाणा के अंदर, और इनका एग्रीकट ब्रांड है और यहाँ पर मिलने वाले हैं शिवम जी से, जो कंपनी के ओनर हैं। उनसे बातचीत करते हैं और इसकी पूरी डिटेल के बारे में जानते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिवम जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, आप अपना एक छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम शिवम गुप्ता, मेरी कंपनी AVS इंटरनेशनल। हम हमेशा अपने किसान भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई एक अच्छी तकनीकी की मशीनों का इस्तेमाल करके अच्छी फसल का उत्पादन करें। इसलिए एग्रीकट हमेशा अपने किसान भाइयों के लिए एक अच्छी तकनीकी की मशीन लाते हैं, जिससे वह खेत में कम मेहनत में अच्छी फसल का उत्पादन कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपने जानकारी दी। अभी बात करते हैं सर आपके जो पावर टिलर के बारे में, तो हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे उपयोगी होने वाला है सर? आज मैं अपने किसान भाइयों के लिए एग्रीकट का 7 HP का पावर वीडर लेकर आया हूँ। ये सिर्फ पावर वीडर की बिक्री का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के किसान भाइयों को ये बताने का है कि पावर वीडर का क्या उपयोग है और किस तरह हमारे किसान भाई पावर वीडर का इस्तेमाल करके अच्छी फसल और कम मेहनत में अच्छी फसल का उत्पादन कैसे कर सकें। तो शिवम जी, अभी बात करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई पावर टिलर खरीदते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या जो है सावधानी रखें खरीदने से पहले सर? तो अगर मैं बात करता हूं पावर वीडर की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पावर वीडर का उपयोग। पावर वीडर के रोटावेटर का सेट का उपयोग क्या होता है जी। पावर वीडर को इस्तेमाल एज अ छोटा ट्रैक्टर कर सकते हैं जी। जो काम ट्रैक्टर करता है बड़े खेतों में, वही काम हमारा पावर वीडर छोटे खेत में सेम टू सेम काम कर सकता है जी। जब बात आती है खरपतवार निकालने की, जब बात आती है फसल काटने की, जब बात आती है अन्य खेती के काम की, अगर मैं बात करूं बिजाई की, कटाई की, निराई की, गुड़ाई की, यह सारे काम संपूर्ण काम पावर वीडर करने की सक्षम रखता है खेत में। जैसे कि वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको 7 HP का पावर वीडर। एग्रीकट की 7 HP का पावर वीडर में हमने 3 फीट का रोटावेटर लगा रखा है जी। जो कि गुड़ाई और खरपतवार निकालने में काम आता है। इसमें लगाए हुए ब्लेड्स, इसमें हमने जो ब्लेड्स लगाए हैं वो कार्बन अलॉय के लगाए हुए हैं जी। जिससे मशीन का वजन बैलेंस होता है। खेत में जब ब्लेड काम करते हैं तो उससे खेत के अंदर के जो पदार्थ है, जैसे कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, जो फसल को नुकसान दे रहे हैं, या फिर अन्य कोई खरपतवार होगी जो फसल को नुकसान दे रही है, उससे वो ब्लेड बाहर निकालते हैं और मिट्टी को रमा के एक अच्छी मिट्टी को तैयार करते हैं, जिससे खेती और आसान हो जाए हमारे किसान भाइयों। अब जब मैं बात करता हूँ मशीन के रोटावेटर की साइज़ की जी, 3 फीट का इसमें हमने रोटावेटर दे रखा है, जो एडजस्टेबल होता है, जो कम होता है। शिवम जी, हम बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। अभी क्या है, वहाँ पर 7 HP के पावर टिलर में 8-8 फुटा जो है रोटावेटर लगा रहे हैं। तो सर क्या ये पॉसिबल है आपके भी पावर टिलर में जो है 8 फुटा रोटावेटर लग पाएगा 7 HP के में सर? देखिए, पॉसिबल तो हर चीज़ है, पर एक प्रोटोकॉल होते हैं, मतबांध होते हैं, जिससे मशीन खेत में सालों साल काम करती है और खेत में अच्छा काम करती है। हमारी मशीन सारी गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, उसमें वही अटैचमेंट लगाई जाती है जो हमारी मशीन में बेखूबी चलती हैं। चाहे मैं रोटावेटर की बात करूं, चाहे अन्य किसी अटैचमेंट की बात करूं, हमारी कंपनी हर एक मशीन की अलग से अटैचमेंट तैयार करती है, अलग से उसका वजन तैयार होता है, जो हमारी मशीन में और खेत में बेखूबी काम कर सके। अगर आपके इस प्रश्न का एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ, अगर हम किसी 40 HP का ट्रैक्टर ले, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट का रोटावेटर लगा सकते हैं। अब आप ही बताओ, हम 40 HP के ट्रैक्टर में 10 फीटी रोटावेटर तो लगा नहीं सकते। बिल्कुल। उससे ट्रैक्टर में भी दिक्कत आएगी, उसके पीटीओ में दिक्कत आएगी और आगे काम भी आपका संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम 7 HP के पावर वीडर पे 8-8 फीट का रोटावेटर बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पावर जो RPM जनरेट वो 3 फीट के रोटावेटर में करेगा, उतना RPM जनरेट वो कभी भी 8 फीट के रोटावेटर पे कर ही नहीं पाएगा। अगर 3 फीट के रोटावेटर पे आपकी गुड़ाई पावर वीडर 6 से 7 इंच कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर
अगर 3 फीट के रोटावेटर में आपका पावर वीडर 6 से 7 इंच की गुड़ाई कर रहा है तो 8 फीट में तो वो गुड़ाई भी 4 से 5 इंच तक की भी मुश्किल से ही हो पाएगी, क्योंकि वो इतनी जान पावर वीडर लगा ही नहीं सकेगा। बहुत ही कॉमन बात है, किसी भी छोटे प्रोडक्ट में आप उसमें बड़ा चीज़ लगाओगे तो वो उतनी पावर जनरेट कर ही नहीं सकता। साथ के साथ जो कॉमन समस्या हमारे किसान भाइयों को होती है वाइब्रेशन की, इंजन की, लाइफ की, तो वो तो फिर आनी ही आनी है। तो शिवम जी, अभी आपने जो है हमारे किसान भाइयों को जो है जानकारी दे दी कि हम 7 HP के पावर टिलर पर 840 रोटरी यूज नहीं कर सकते। तो सर अभी बात करते हैं छोटा सा, जो है हम एक बार जानकारी हमारे किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि अभी आपका जो इंजन लगा हुआ है तो इस इंजन की क्वालिटी क्या है सर, ये बताइए। देखिए जी, इसमें इंजन में हमने पावर वीडर का स्पेशल क्या होता है कि इंजन में भी कई प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब हमने ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है आप पे वाटर पंप का इंजन हो गया, स्प्रे पंप का भी वही इंजन होता है। पावर वीडर के लिए अलग से इंजन बनाया जाता है जो खेत में बहुत सक्षम रूप से चले और खेत में वैसा काम करे जैसा किसान भाई को अच्छी फसल उत्पादन के लिए चाहिए जी। अब जब मैं इस इंजन की बात कर रहा हूँ, ये 7 HP का इंजन, इसमें हमने एयर फिल्टर से लेकर पिस्टन तक सब चीज़ें पावर वीडर की वर्किंग पे ध्यान रखते हुए लिया है। साथ के साथ इसका जो गियर बक्सा है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया है जिससे वह खेत में रोटावेटर के साथ साथ सारी अटैचमेंट बेखूबी चला सके। अब अटैचमेंट से मेरा मतलब हो गया आपका प्लाव, मैड मेकर, साथ के साथ आपका सिंगल प्लाव, मिट्टी पलटू हल जिसे कहते हैं, तो ये सारी अटैचमेंट हमारा पावर वीडर बेखूबी खेत में काम कर सके। इंजन की कंजप्शन की बात करूं तो कंजप्शन भी हमने इसमें कम रख रखी है। इसमें तो वो सर कम कैसे रख रखी है आपने, ये बताइए आप। इसमें सर हमने इसमें गवर्नर सिस्टम लगा रखा है हमने। गवर्नर की वजह से पिस्टन की वर्किंग, पिस्टन एक ही स्पीड में चलता है, जिससे एक तो आपका आरपीएम कम ज़्यादा नहीं होता। आरपीएम अगर आपका कम ज़्यादा नहीं होगा उससे आपकी मशीन की एवरेज निकलती है। जब हमारे किसान भाई शुरू में मशीन को यूज़ करते हैं तो खेत में जैसे जैसे वो मशीन ढलती है, खेत में जब मशीन जैसे जैसे चलती है तो हमारे किसान भाइयों का एक्सपीरियंस हो जाता है कि मशीन को किस टाइम उसे ज़्यादा आरपीएम पे चलाना है, किस टाइम कम आरपीएम पे चलाना है। उस चीज़ को भी हमने ध्यान में रख के इसमें गियर शिफ्टिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। इसमें 2 गियर दे रखे हैं। पहले गियर में मशीन कम आरपीएम पे चलती है, दूसरे गियर में ज़्यादा आरपीएम पे चलती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस मशीन की फ्यूल कंजप्शन कम हो जाती है और वर्किंग में यह मशीन खेती पे बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। तो सर अभी बात करते हैं जो गियर शिफ्टिंग, जो कम आरपीएम और जो ज़्यादा आरपीएम, जैसे अभी फर्स्ट गियर में कम आरपीएम होंगे और सेकंड गियर में, तो उसके बारे में क्या आप बोल रहे थे? वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, तो ये बताइए आप। मैं एक सीधी भाषा में समझाता हूँ। एक हम मिट्टी का उदाहरण लेते हैं, खेत का उदाहरण लेते हैं, जहाँ पे बहुत हार्ड मिट्टी है, वहाँ पे खेती हुई नहीं है, खरपतवार ज़्यादा है, तो किसान भाई इसे तेज़ आरपीएम पे चलाएगा जिससे एक बारी में मशीन सारी खरपतवार को उखाड़ दे। उसके बाद मिट्टी को नरम करने के लिए वो फर्स्ट गियर पे कम आरपीएम पे मशीन को इस्तेमाल कर सकता है। इससे मशीन की एक तो आपकी एवरेज आएगी, साथ के साथ मशीन का इंजन का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और साथ के साथ आपका जितना भी मेंटेनेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ना तो इसमें आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता, ना कुछ। इससे आपका क्या रहता है, एक मशीन का एक प्रोटोकॉल बन जाता है। इससे हमारे किसान भाइयों को ये समझ आ जाता है कि कहाँ पे मुझे मशीन को ज़्यादा आरपीएम पे चलाना है और किधर हमें मशीन को कम आरपीएम पे यूज़ करना है। तो सर अभी बात करते हैं, अभी आपने गियर शिफ्टिंग के बारे में बता दिया, आरपीएम के बारे में बता दिया हमारे किसान भाइयों के लिए। अभी बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में कि जो आपकी पावर टिलर की, पूरे पावर टिलर की क्वालिटी क्या है सर, और हमारे किसान भाई जैसे इसको ख़रीदना चाहें तो क्या क्या जो है बातें ध्यान रखें सर? देखिए जी, क्वालिटी का अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो हमारा एग्रीकट पूरे भारतवर्ष में किसान भाई यूज़ कर रहे हैं और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं मशीन को लेकर। उन्हें ना तो कोई दिक्कत हो रही मशीन को, वह मशीन को यहाँ तक कि कमर्शियली भी इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, किराए पे देकर अलग से आमदनी भी कमा रहे हैं। तो हमारी मशीन की क्वालिटी किसान भाई यूज़ करने के बाद ही पता कर पाएंगे कि कितनी बढ़िया तरह यह मशीन खेत में काम कर रही है और साथ के साथ कितनी बढ़िया तरह इस मशीन का खेत में उपयोग करा जा रहा है। तो सर अभी बात करते हैं शिवम जी, जैसे अभी हमारे किसान भाइयों को ये पसंद आता है, आपने पूरी जानकारी दी है लगभग और काफ़ी अच्छा आपका जो है टिलर मैं देख पा रहा हूँ, हमने अभी डेमो भी हमारे किसान भाइयों को करके दिखाया। तो शिवम जी, आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है
अभी आपने पूरी जानकारी दी, हमारे किसान भाइयों ने आपकी पूरी जानकारी बखूबी तरीके से सुनी और उनको अच्छा लगा है। तो आप जो है अभी इस पावर टिलर की सर्विस कैसे दोगे सर? सर सर्विस तो हमारा जैसे पोर्टल रहता है और साथ में एक हेल्पलाइन नंबर हमारी कंपनी ने रख रखा है, तो हमारे किसान भाई उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और मशीन से रिलेटेड उन्हें कोई भी डाउट हो और यूज़ करने के टाइम भी उन्हें कोई समस्या आ रही हो तो वो टीम के साथ जुड़कर अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। देखिए हमारा टेक्निकल स्टाफ सिर्फ हमारे कस्टमर सर्विस के लिए ही बैठा है। हमारी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। हमारे किसान भाई इस चीज़ के लिए फीडबैक भी हमेशा देते हैं। हर लैंग्वेज का हमारे पास स्टाफ है। आपके हर क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज के लिए हमारे पास स्टाफ बैठा है और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हमने बिठाया है। तो अभी शिवम जी इस आपके पावर टिलर जो आपने अभी बताया तो इस पर कुछ वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? देखिए जी, अब तक जितनी भी मशीनें हमने बेची है हमें तो वारंटी यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। जी। हमारे फार्मर भाई अब तक इस हमारी कोई मशीन को क्वालिटी देखकर इतना खुश है कि उन्हें अभी तक कोई कंप्लेन आई ही नहीं है। और फिर भी हमारे किसान भाइयों का मन रखने के लिए मैं इस मशीन में 1 साल की स्पेयर पार्ट्स पर वारंटी देता हूँ। तो सर अभी जैसे अभी हमारे किसान भाई इसको ख़रीदना चाहें तो वो किस माध्यम से खरीद सकते हैं सर? हमारे किसान भाई हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि है 9138388002 और 9138388003। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9138387004। तो इस पे आप कॉल करके अपना कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। मशीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो आप बेझिझक हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अपने फार्म की फ़ोटो भेज के ये तक भी पूछ सकते हैं कि इस मशीन में आपको ये काम करना है और कौन सी मशीन आप चाहते हैं लेना। उस सब चीज़ों का भी हमारे पास सारा स्टाफ बैठा है। हमारी फार्मिंग से रिलेटेड उन्हें बहुत क्वालिफिकेशन है, उन्हें सब पता है कि क्या कौन सी मशीन कहाँ उपयोग होती है। आप एक बार हम पे कॉल कीजिए और वीडर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हमसे पूछिए और हमसे मशीन लेकर देखिए। आप अपनी फसल का अच्छी उत्पादन हमारी मशीन से अवश्य कर पाएंगे। तो किसान भाइयों अभी शिवम जी ने जानकारी दी। तो दोस्तों YouTube पर बहुत सारी कंपनी जो है आजकल एक से एक बढ़ावा करके दिखा रही हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार पावर टिलर है। आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो शिवम जी ने आपको नंबर बताया, स्क्रीन पर भी नंबर दिए गए हैं। तो पूरी तरीके से संतुष्ट होके आप पूरी पहले तो जानकारी लीजिए, फिर संतुष्ट हो जाएं, तभी इस पावर टिलर को ख़रीदें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।